हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम बाद वीडियो शूट किया जा रहा है, तो अभी थोड़ा चीज़ों में बदलाव हो रहा है, उसके बारे में बता नहीं सकता। बाकी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं 2 जर्मन की वीडियो शूट की है और लकीली अभी मैं सप्ताह में सिर्फ एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है मन और शरीर के माध्यम से। बट बहुत काम है। अभी जो 2 वीडियो शूट किए गए उसमें सैलरी पे डिस्कशन हुआ कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो कौन कौन से एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ समय के लिए, वो ये है कि अगर कोई चीज़ स्किल अगर सीखी जाती है तो हमेशा उसका एडवांटेज रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन सोसाइटीज़ में हम बात करें तो आज के टाइम पे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रधानता है, किसकी ज़्यादा प्रिविलेंस है, किसको हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं जिस लैंग्वेज को, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो यस, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि आप जॉब करने जाते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो हर जगह पे वो काम आती है। तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए, वो है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये मत समझिएगा कि उसका स्तर इंग्लिश से कम है, ऐसा नहीं है। दोनों का स्तर बराबर है। सभी लैंग्वेजेस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हर जगह सबका खुद खुद का रोल होता है। हिंदी भी, जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज, सारी फॉरेन नेटिव रीजनल जितनी सारी लैंग्वेज है, सब इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ का अंतर आपको मिलेगा, वो ये है कि इंग्लिश की अगर आप देखो तो बहुत उसके बोलने वाले लोग बहुसंख्यक है, मतलब बहुत सारे हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर भी इवन आपकी जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्टूडेंट हैं, जितने यंगस्टर है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, बोल रहे हैं और उनको परफेक्टली आती भी होगी। और एक बंदा, एक जैसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और इंग्लिश के थ्रू मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक, दैट्स इट, पहला एग्जांपल। और ऐसा ही कोई दूसरा स्टूडेंट है, मेरा एक फ्रेंड है जिसने फॉरेन लैंग्वेज सीखी, कोई सी भी, जर्मन, फ्रेंच, जो भी, जापानीज़, मैंडरिन, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, अगर वो सीखी तो और उसको भी जॉब मिलती है और मुझे भी जॉब मिलती है, तो मेरी सैलरी का डिफरेंस और उसकी सैलरी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। उसकी सैलरी हमेशा मुझसे ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इंग्लिश का जो फील्ड है वो अब ऐसा हो गया है कि यूँ समझ सकते हो कि यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। मतलब कि बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा, जॉब कम है, ठीक है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में जब आते हो तो उसमें क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई से मतलब लोग कम है, सीखने वाले कम लोग। इवन मैं अगर मैं बात करूँ मेरे होम टाउन में, हार्डली मुझे, जितना मैंने अभी लेवल किया है स्किल अप, मुझे नहीं लगता कि मेरे होम टाउन में अभी तक किसी ने स्टार्ट भी किया होगा, या लोगों लोगों के लिए अभी तो जर्मन सीखना सोचना भी बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूँ मेरे होम टाउन में, वो भी एक छोटी सी आबादी वाला एक छोटा सा इलाका है, तो राजस्थान के अंदर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और वास्तव में अगर किसी आप फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हो तो आप उस कंट्री में जाके पढ़ाई भी कर सकते हो, एजुकेशन भी ले सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। वहाँ के लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। प्लस अगर मान लो आपका आईटी का कोई बैकग्राउंड है, या आपने मान लो कोडिंग में कुछ कर रखा है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने कहीं पे कोई आपने इंटर्नशिप करी हुई है, और प्लस फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता ही मिलता है, फॉर श्योर, डेफिनेटली। ये चीज़ें ऐसे ही काम करती है। और आज के टाइम पे सबसे आपको ध्यान होगा, आजकल आप पढ़ रहे हो कि एआई की वजह से कितना ले ऑफ हो रहा है। पर मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास में, ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के बारे में ही है, कोई सी भी स्किल है, चाहे वो फ़ॉरेन लैंग्वेज है या कोई सी भी, अगर आपके पास में उस फील्ड की मास्टरी है, आपने कमांड अच्छे से उसको कर रखा है ना, तो आप बिल्कुल शिखर पे हो कि आपसे कुछ भी पूछा जाए उसके बारे में आप बिल्कुल रेडी हो। मैं कह रहा हूँ आपको कोई हिला ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आपका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि सीट्स पे बहुत कम लोग जाते हैं, ये भी पक्का है। ये हर फील्ड की बात है। सब इंटर या तो बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक जाते हैं, एडवांस लेवल तक नहीं जाते हैं बहुत सारे लोग। तो किसी भी स्किल को आप सीख रहे हैं तो बीच में मत रुकिएगा, उसको पूरा कंप्लीट करिए। वो जो जितना भी हो सकता है पूरा खुद को फुल्ली 100% उसमें स्किल अप कर लीजिए, दैट्स इट। और आसपास से रिलेटेड आपके फील्ड से रिलेटेड जो छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं, उसको भी सीखते रहिए। वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होती, काम करती है। तो हमेशा सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। और सबसे बड़ी स्किल जो मुझे लगती है वो यही है कि अगर स्किल सी लर्निंग सबसे बड़ी स्किल होती है। अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कहीं नहीं रुकोगे, आप हमेशा आगे जाओगे। और एआई का क्या नुकसान होंगे, फ़ायदे होंगे, वो तो हमें भी नहीं पता। लेट्स सी, टाइम विल टेल, समय बताएगा। तो अभी इसके चक्कर में क्यों अभी फालतू परेशान हो रहा है। जो चीज़ होने वाली है, जो फ्यूचर में, उस चीज़ की काहे चिंता करना। अभी आप आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, दैट्स ऑल। और बस अब अपना ध्यान रखिए। बस यही मुझे आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना था। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा इस वीक, इस मंथ और प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक ये वाला रहेगा कि वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं होंगे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बट कुछ चीज़ों में बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, तो वो
वो भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आप अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर टाइम।